नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पूरे देश में आज रामनवमी की धूम है। लोग प्रभु राम की भक्ति में सराबोर हैं। अयोध्या में भी रामनवमी को बेहद खास अंदाज में मनाया जा रहा है। यहाँ के करीब 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी है। स्वयं भगवान सूर्य नारायण आज दोपहर ठीक 12 बजे श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य अभिषेक करेंगे। इसे सूर्य तिलक नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों और 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे अन्य कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बारपेटा लोकसभा क्षेत्र के नलबाड़ी में सुबह 11 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बारपेटा से असम गण परिषद के फणिभूषण चौधरी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बारपेटा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। यहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलचर में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। असम में टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के चुनावी दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। दोनों नेता गाजियाबाद में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की बैठकों और रैलियों के साथ नजर आ चुके हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के तहत साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद सीट दी है, जहां से पार्टी ने डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के साथ साथ विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहारनपुर में सुबह 10 बजे रोड शो करेंगी और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज यूपी से बाहर राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अलवर संसदीय क्षेत्र को चुना है। अलवर से बीएसपी ने फजल हुसैन को टिकट दिया है। मायावती इस बार भी अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। उनका किसी दल से गठबंधन नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान की अलवर सीट से भाजपा ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ललित यादव को उनके खिलाफ मैदान में खड़ा किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। पुलिस और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटी थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। नक्सलियों के पास घटनास्थल से 5 AK-47 और LMG हथियार समेत नक्सली सामान बरामद हुआ है। वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल बस्तर संभाग में अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। गश्त भी बढ़ा दी गई है। कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में शंकर राव और ललिता माड़वी डीवीसी रैंक के नक्सली लीडर थे। दोनों पर 25-25 लाख का इनाम था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से कई नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।
तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन चुनावी मैदान में है। एल मुरुगन जनता के बीच जा रहे हैं और डीएमके पार्टी के करप्शन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन के घटक दल रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से चुनाव लड़ेंगी, कृष्णा नंद त्रिपाठी चतरा से चुनाव लड़ेंगी, अनुपमा सिंह धनबाद से चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर पंजाब की 4 सीटों के लिए आप उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। आप ने फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बरार, गुरदासपुर से अमन शेर सिंह, जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना से अशोक परशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। आपने लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संजय सिंह गोपाल राय, आतिशी सौरभ भारद्वाज और अन्य नेता शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले चरणजीत सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। चरणजीत पर हवाला कारोबारियों से पैसे लेकर गोवा चुनाव में खर्च करने के आरोप हैं। ईडी द्वारा इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण कल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने फिर पेश हुए। अदालत ने कहा कि हम आपकी माफी पर विचार करने के बाद औपचारिक आदेश देंगे। इस मामले में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1016 कैंडिडेट्स आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए चुने गए हैं। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की है। वहीं अनिमेश प्रधान को दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जीवन समर्पित करने वाले राम भक्तों से संत महात्मा को नमन करने का आह्वान किया है। पीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रभु राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में रचे बसे हैं। रामनवमी का यह अवसर उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण करने और नमन करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। रामनवमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। सरयू में श्रद्धालुओं के पहुंचने और स्नान का सिलसिला जारी है। वहीं रामलला के दर्शन के लिए भी राम मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों पर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि रात 2 बजे से ही सरयू घाट पर स्नान चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी को लेकर अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन की उत्सुकता श्रद्धालुओं में देखते ही बन रही है। श्रद्धालु श्री राम के अयोध्या में पहले जन्मोत्सव को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या धाम में 68 करोड़ तीर्थ वास करते हैं और यही कारण है कि भगवान श्री राम के प्रकट के अवसर पर अयोध्या धाम में श्री राम के दर्शन का महत्व और भी खास हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि सभी की सुविधाओं और सुगम दर्शन का खास ध्यान रखा जा रहा है। आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है। आज मां के नवे रूप सिद्धिदात्री की पूजा की विधान है। मां सिद्धिदात्री की उपासना के बाद कन्या पूजन किया जाता है। पारण के बाद चैत्र नवरात्रि का महापर्व समाप्त हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। निवेश के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लिया जाए। भारत ने लगातार 5वें साल विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड लागू कर दिया है। भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 अक्टूबर से सितंबर में लगातार 5वीं बार डब्ल्यूटीओ की ओर से तय सीमा से अधिक किसानों को चावल को सब्सिडी दी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना,
तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आपात स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मेडुलेंस ने सीरीज एफ फंडिंग राउंड में 30 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। सीरीज एफ फंडिंग एक स्टार्टअप द्वारा पूंजी जुटाने की प्रक्रिया के चरणों में से एक है। भारत पे ने नलिन नेगी को आधिकारिक तौर पर अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की ओर से लार्ज ऑर्डर फ्लिट लॉन्च की गई है। इस फ्लिट के माध्यम से अब ग्राहक एक साथ 50 लोगों का खाना सीधे जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। भारत में काम करने वाली शीर्ष कंपनियों की लिंक्डइन की नवीनतम सूची में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पहले स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इंट्राडे सेशन के दौरान 5% से ज्यादा का उछाल। देश में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सड़क निर्माण 5 से 8% बढ़कर 12,500 से 13,000 किलोमीटर होने की संभावना है। 2023-24 में 20% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी कंपनी स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज ने HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन लाइफ इंडिया, गोल्डमैन सैक्स और बंधन म्यूचुअल फंड सहित पात्र संस्थागत नियोजन को इक्विटी जारी करके 1,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत से एप्पल के आईफोन का निर्यात 2023-24 में लगभग दोगुना होकर 12.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। देश में बेरोजगारी दर में वर्ष 2028 तक 0.97% अंक की कमी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष घरेलू मांग में तेजी और वर्कफोर्स की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अबू धाबी, दुबई और अल एन जैसे शहरों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के पड़ोसी ओमान में भी भारी बारिश के कारण अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अपने जवाबी कदम को अंतिम रूप दे रहे इजराइल की आज वॉर कैबिनेट की बैठक होनी है। वहीं इजरायली जवाबी कार्रवाई की आहट के बीच ईरान की तरफ से भी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत में सुनक ने नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए भी कहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर पश्चिम एशिया के संकट से निपटने का फैसला किया है। पाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत कई देशों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान में 36 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में चर्च में कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। इस घटना को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं से प्रेरित एक आतंकवादी हमले की संज्ञा दी गई है। इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के कई अड्डों को बमबारी करके ध्वस्त कर दिया।
यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके जानकारी दी कि यूक्रेनी पुलिस की एक टीम ने कल डोनेट्स्क क्षेत्र में घायल निवासियों की जान बचा ली है। यूक्रेन में यूनिट ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान अधिकारियों ने 2 गंभीर रूप से घायल निवासियों और गोलाबारी के परिणाम स्वरूप अपने बेटे को खोने वाले एक जोड़े की देखभाल भी की। गजा पट्टी में मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में संयुक्त राष्ट्र को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इजराइल के साथ समन्वय में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन रिहायशी क्षेत्र में सहायता वितरण में अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 3 ही मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 में गुजरात टाइटंस को और 1 में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स की यह प्रतियोगिता में 6ठी जीत रही और टीम फिलहाल अंक तालिका में पहले स्थान पर चल रही है। राजस्थान की ओर से जोस बटलर ने 60 गेंदों पर 107 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली। बटलर के अलावा रियान पराग ने 34 रन बनाए। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने लगाया शतक, खेली 109 रन की पारी। इस पारी के दौरान लगाए 6 छक्के। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग में अनिश्चितकालीन ब्रेक लिया है। मैक्सवेल ने मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देने के लिए ब्रेक लिया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल स्टालर को घरेलू हिंसा के मामले में जमानत नहीं मिली है और वह अभी हिरासत में ही है। पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। 3 साल में यह पहली बार है जब पीएसजी की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची है। टीम ने यह कामयाबी बार्सिलोना को हराकर हासिल की। पीएसजी ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में बार्सिलोना ने पीएसजी को 3-2 से शिकस्त दी थी। बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने क्वार्टर फाइनल में दूसरे लेग के मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड को 4-2 से हरा दिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वेट हाँ ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11 साल में यह पहली बार है जब बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची है। यह केवल चौथी बार है जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड इस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ा है। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के बीच क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच पहले लेग का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा था। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच होगी भिड़ंत। तो क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला रहा था 3-3 से ड्रॉ। बार्सिलोना ओपन में पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीत के साथ की वापसी। पहले दौर के मैच में इटली के फ्लेवियो कोबोली को 6-2, 6-3 से हराया। माइकोलास एलेक्ने ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एलेक्ने ने 74.35 मीटर के थ्रो के साथ काफी लंबे समय से चले आ रहे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
आयुष शर्मा स्टारर अपकमिंग फिल्म रुस्लान के निर्माताओं ने एक राष्ट्रव्यापी रूर ऑफ रुस्लान इंडिया टूर की योजना बनाई है। 17 अप्रैल से शुरू होने वाला यह दौरा दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद और इंदौर जैसे प्रमुख भारतीय शहरों को कवर करेगा। कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन का आगाज होने वाला है, यानी अमिताभ बच्चन अपनी हॉट सीट के जरिए एक बार फिर करोड़पति बनने का सपना पूरा करने वाले हैं। अभिषेक और आयशा का म्यूजिक वीडियो खाली बोतल हुआ रिलीज। आयशा खान और अभिषेक कुमार के इस गाने को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। गुडू नारायण रेड्डी द्वारा निर्मित फिल्म रजाकार 26 अप्रैल को पूरे भारत में रिलीज होगी। फिल्म को मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के रिलीज होने के छठे दिन अनुमानित महज 2 करोड़ का कारोबार किया। अमर सिंह चमकीला पर बनी बायोपिक फिल्म चमकीला रिलीज होने के बाद लगातार लोगों को पसंद आ रही है, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी शामिल हैं। इस साल सूर्या शिव कुमार की फिल्म कंगवा में एक्टर बॉबी देओल विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं। सूर्या शिव कुमार और बॉबी देओल स्टारर फिल्म कंगवा का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। कमल हासन की अपकमिंग मूवी इंडियन 2 का फैंस को बेसब्री से है इंतजार। हुमा कुरैशी ने अपनी अपकमिंग फिल्म का नाम गुलाबी रखा है। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 का अनाउंसमेंट वीडियो देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। राजकुमार राव और जानवी कपूर स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का पहला पोस्टर जारी। भूल भुलैया 3 में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के बीच एक अनोखे डांस फेस ऑफ की प्लानिंग। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी और एकता कपूर की फिल्म LSD 2 इन दिनों चर्चा का विषय है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। और रामनवमी के दिन अयोध्या श्री राम मंदिर में श्रद्धालु अद्भुत नज़ारे के साक्षी बनेंगे। इस शुभ मौके पर श्री राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे तक सूर्य की किरणें सीधा रामलला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी। आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को दूरदर्शन के इस खास वीडियो में, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ये